नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। देश भर में मनाया गया 8वां विश्व योगा दिवस। देश भर में योगा का प्रचार प्रसार। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर खतरे के बादल, 18 विधायकों को सूरत में छुपाने की खबर। वडोदरा में 9 भाषा जानने वाला वाहन चोर गिरफ्तार। चाबी वाहन में छूट जाने पर करता था चोरी। देश दुनिया में योग का प्रचार प्रसार करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर से देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और योग करने की प्रेरणा भी दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों कर्नाटक दौरे पर है। कर्नाटक दौरे के अपने अंतिम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मैसूर के पैलेस मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। करीब 15,000 लोगों ने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ योग अभ्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद साल में एक दिन योग के नाम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सामने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे कई देशों के समर्थन के साथ स्वीकार कर लिया गया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिली। पहला इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015 को मनाया गया था। पिछले 2 साल से कोरोना काल के चलते बड़े आयोजन योग दिवस पर नहीं हो पाए थे, लेकिन आज देश भर में योग दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। योग दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही चलती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारे अपने शरीर और आत्मा से शुरू होता है। ब्रह्मांड हमसे शुरू होता है और योग हमें अपने भीतर की हर चीज के प्रति जागरूक बनाता है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विन्दति। इट मीन्स yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tat brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness
and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. 8वें इंटरनेशनल योगा दिवस पर गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर एक भव्य योग समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुद उपस्थित रहकर सभी को योग करने के लिए प्रोत्साहित किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ की उपस्थिति में अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुड़े। देश अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में गुजरात सरकार ने योग दिवस कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए राज्य के 75 प्रमुख स्थानों को पसंद किया है, जिसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मोढेरा का सूर्य मंदिर, कच्छ का सफेद रण, घेला सोमनाथ और रानी की वाव, पाटन समेत के कई ऐतिहासिक स्थल भी शामिल है। राज्य भर के गांव, तालुकों, जिलों और शहरों में आयोजित योग दिवस कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया और सभी को योग के जरिए चुस्त दुरुस्त रहने की प्रेरणा दी। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकतर लोगों को कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बाद योग और प्राणायाम पर आधारित स्वस्थ जीवन शैली की महत्ता समझ में आ गई है। योग शब्द एटले ज जोड़ावुं। आजे योगना माध्यमथी विश्वना अनेक देशोना अनेक जातिना लोको एकबीजा साथे जोड़ाई रह्या छे। ए आपणी मानव जातनो विजय छे। मात्र भारत ज नहीं, समग्र मानवताए एक साथे जोड़ावानुं अपूर्व कार्य योग द्वारा सिद्ध थई रह्युं छे। श्री नरेन्द्रभाईना सर्वजन सुखायना प्रयत्नों सफल थई रह्या छे योगथी। आजे विश्वना 130 थी पण वधु देशो योगाभ्यास द्वारा भारतीय संस्कृतिनी गहनतानो अनुभव करी रह्या छे। आपणे छेल्ला 2 वर्षना घणा परिवर्तनो આવ્યા। વિશ્વ આખું કોરોના મહામારીમાં ઝઝૂમ્યું। આ કપરા કાળમાં પણ લોકોની સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃતિ વધી અને એમાંય યોગ પ્રાણાયામ સાથેની જીવનશૈલી કોરોના જેવા રોગ સામે પણ વધુ ઉપયોગી છે તેવું વધુ ને વધુ લોકો સ્વીકારતા થયા છે। આજે વિશ્વ યોગ દિવસના અવસરે આપણે સૌ યોગને જીવનનો ભાગ બનાવવા संकल्पबद्ध थई योग अपनावीए, योगमयी थई रोग मुक्त रहिए। भारतीय जनता पार्टी पर फिर एक बार महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिशों के आरोप लगे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के 18 विधायक सूरत में डेरा डालकर बैठे हुए हैं, जिनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार मुश्किल में है। कैबिनेट मंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे समेत 18 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये सभी गुजरात के सूरत में पहुंच गए हैं। चर्चा है कि एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच पिछले कुछ समय से संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद से ही पार्टी आलाकमान का एकनाथ शिंदे से संपर्क नहीं हुआ है। इस पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के कुछ विधायक और एकनाथ शिंदे से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा को ये याद रखना होगा कि महाराष्ट्र राजस्थान या मध्य प्रदेश से बहुत अलग है। राउत ने आगे कहा कि मैंने सुना है कि हमारे विधायक गुजरात के सूरत में है और उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो निश्चित रूप से लौटेंगे, क्योंकि ये सभी शिवसेना को समर्पित है। मुझे विश्वास है कि हमारे सभी विधायक लौटेंगे और सब ठीक हो जाएगा।
वहीं राज्य के मुख्यमंत्री सीएम उद्धव ठाकरे को एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग का शक है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक भी बुलाई है। सीएम उद्धव पार्टी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। गौरतलब है कि सोमवार को हुए चुनाव में कांग्रेस के चंद्रकांत हंडोरे को हार का सामना करना पड़ा। उद्धव ठाकरे को संदेह है कि क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एकनाथ शिंदे के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शिंदे के घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस कर्मचारियों को देखा जा रहा है। वडोदरा में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों की जांच में चौखंडी का राजूलाल गिरधारी 14 चोरी के वाहनों के साथ लाखों के मुद्दामाल के साथ पकड़ा गया है। वडोदरा में पिछले कई वक्त से वाहन चोरी के मामले लगातार दर्ज हो रहे हैं, जिसकी जांच में सयाजीगंज इलाके से 14 वाहनों के साथ आरोपी को पकड़ने में सयाजीगंज पुलिस को सफलता मिली है। પણ કેવું મારા પાસે આ અલગ અલગ હતી એક્સેસની ને આ એટલે કોઈ ને કોઈ લાગી જતી હતી કોઈમાં બાકી આ ઇઝીલી આમાં લાગતી હતી હવે આ જો આ નાખી ભલે ફરાવતો નહીં તો ખુલી બાકી માસ્ટર કી નથી આ તમે આમાં લગાડો તો નહીં લાગે પણ આ 3 ચાવી મારા પાસે હતી આ બી લોકોની એટલે ગાડીઓમાં ભૂલી ગયા હતા એટલે કોઈ નહીં ગાડી ને લાગી જાય ચાવી એટલે આ માણસોની મિસ્ટેક છે ભૂલી જાય છે ચાવીઓ એટલે ચોરી કરવાની એવું એટલે તારે ઉઠાવી લેવાની ચોરી કરવાની કારણ હે ચોરી કેમ કરતો હતો ખર્ચા માટે નતા પૈસા એટલે આવા જવા ભાડા માટે ગાડી લઈને ત્યાં મૂકી દેતો પાછી ત્યાંથી બીજી ગાડી લઈને બીજે સયાજીગંજ વિસ્તાર કેમ તારી આજુબાજુમાં એટલે પીવા જતો કેટલી ભાષાઓ જાણો તમે કેટલી ભાષાઓ જાણો તમે તો સ્પેનિશ આવડે હા અને ગુજરાતી મરાઠી અને હિન્દી સિંધી ઇંગ્લિશ અને અરબી સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ચોક્કસ બાતમી આધારે મોપેડ ચોરી કરતા એક ઈસમને સયાજીગંજ પોલીસે ધરપકડ કરેલ છે। એનું નામ રાજેશ ઉર્ફે રાજુ ગિરધારીલાલ મોતિયાણી છે। સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશન એક મેટ્રોપોલિટન વિસ્તાર છે, જેમાં બસ સ્ટેશન, રેલવે સ્ટેશન, યુનિવર્સિટી અને મોટા મોટા કોમ્પ્લેક્સીસ આવેલા છે। એટલે લોકો મોટા પ્રમાણમાં અવર જવર કરતા હોય છે ત્યારે પોતાના વાહનો પાર્ક કરીને જતા હોય છે। એમાં કેટલીક ચોરીઓ થયેલા હોવાનું સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશને નોંધ થયેલી છે, જેથી અમારા પોલીસ કમિશનર શ્રી શમશેરસિંહ સાહેબે આ બાબતે જરૂરી અમને સૂચનો કરેલા, જેના ભાગરૂપે સયાજીગંજ પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે આ ઈસમ એક મોપેડ સાથે શંકાસ્પદ હાલતમાં મળી આવેલ। આ ઈસમની વધુ પૂછપરછ દરમિયાન અમને અવાવરૂ જગ્યાઓ તથા જેતલપુર બ્રિજ અને હોટલના જગ્યાઓમાં 14 જેટલા મોપેડો મળી આવ્યા છે। એની પૂછપરછમાં 10 જેટલા મોપેડ સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાંથી, બાકીનું એક વારસિયા, અન્ય એક મકરપુરા અને અન્ય એક બાપોદ પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ચોરેલો હોવાની હકીકત મળી છે। આ 14 મોપેડ કબજે કરવામાં આવેલા છે। પોલીસે એની ધરપકડ પણ કરી છે અને હાલ પોલીસ કસ્ટડીના રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ ચાલુ છે। એનું એમો ડુપ્લિકેટ ચાવી વડે આ મોપેડો ચોરી કરતા હતા અને અવાવરૂ જગ્યામાં એને ભેગે કરતો હતો। ફાઇનાન્શિયલ સ્થિતિ એની સુધારવા માટે એ ચોરીના રવાડે ચડ્યો હતો। ગુનાહિત રેકોર્ડ પણ એ ધરાવે છે। 2013-14-15ના અરસામાં કારેલીબાગ અને રાવપુરામાં ચોરીના 4 ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો છે। જે તે વખતે એની પાસા હેઠળ પણ ધરપકડ કરવામાં આવેલી હતી। ફરીથી આ ચોરીના રવાડે ચડ્યો હતો, કેમ કે એ હોશિયાર, બુદ્ધિશાળી અને 9 જુદી જુદી ભાષાનો જાણકાર છે, એટલે ઝડપથી એને શોધવું મુશ્કેલ હતો। પણ પોલીસે ચોક્કસ બાતમી આધારે એનું આ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે। આ 14 મોપેડ સિવાય અન્ય કોઈ મોપેડ, બીજી કોઈ ચોરી છે કે કેમ, તેમજ બીજા કોઈ આરોપી એમાં સંડોવાયેલું છે કે કેમ, તે दिशा में सयाजीगंज पुलिस तपास हाथ धरी है। आजादी का अमृत महोत्सव और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात में 75 स्थानों पर योग दिवस मनाया गया, जिसमें वडोदरा शहर भी शामिल रहा।
आज सांस भीतर 8वां लें, अंतर्राष्ट्रीय धीरे-धीरे वापस आएं योगा तथा दिवस विश्राम करें। पूरे देश में इस उच्च रक्तचाप दिवस को के रोकथाम उत्साह के से साथ जुड़ना मनाया जा रहा है। 21 जून को न सिर्फ भारत में, त्रिकोणासन। विश्व के सभी देशों में त्रिकोण का इस अर्थ है खास दिवस को त्रिभुज। मनाया जाता है। और पैरों वडोदरा को शहर में परस्पर भी आरामदायक वडोदरा महानगर पालिका खड़े द्वारा समा हाथों स्पोर्ट्स को कॉम्प्लेक्स धीरे-धीरे में किनारे से तब तक योग उठाएं शिविर का जब आयोजन तक किया वे गया शरीर है, ना जिसमें हो जाए। धीरे-धीरे कैबिनेट दाहिनी मंत्री तरफ झुकें राजेंद्र त्रिवेदी, और दाहिने हाथ को दाहिने वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया, बाएं हाथ को दाहिने वडोदरा हाथ की से सांसद रंजनबेन भट्ट, सामान्य श्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के 10 से अध्यक्ष 30 सेकंड तक रहिए। डॉक्टर विजय शाह, भाजपा के प्रदेश जागरूकता महामंत्री कमर की मांसपेशियों भार्गव को मजबूती भट्ट, प्रदान करता है और मेरुदंड को लचीला वडोदरा महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर सुधीर पटेल, म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, स्लिप डिस्क साइटिका डिप्टी और मेयर उदर नंदा शक्ति जोशी, चिकित्सा के उपरांत यह आसन ये ना सारे ही लोग अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे ना जाएं। योग आसनों का अभ्यास कर रहे हैं और देश दुनिया को प्रेरणा दे रहे हैं कि योग से मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भद्रासन। अंतर्राष्ट्रीय योग आइए, दिवस का अब संदेश बैठने वाली मुद्राओं के लिए मैसूर से तैयार हैं। देशवासियों को दिया भद्र का अर्थ है और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठे। इस मौके पर सभी को योग करने की प्रेरणा दी और कहा कि योग को जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। सांस छोड़ें। वडोदरा के समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पैरों के अंगूठों पर कसें। वडोदरा शहर की स्कूलों के जितना संभव सैकड़ों बच्चों के साथ योग शिविर का आयोजन किया गया है, स्थिति है। क्योंकि योग न सिर्फ शरीर को, मन को भी स्वस्थ रखता है, फोकस करता है, कई तरह की बीमारियों को दूर भगाता है। और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का सेलिब्रेशन आज देश भर में हो रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत मना रहा है। भारत देश के 75,000 स्थलों पर आज योग शिविर के आयोजन किए गए हैं और गुजरात में भी 75 जगहों पर आज योग शिविर आयोजित हुए हैं, जिसमें कई ऐतिहासिक, धार्मिक और सार्वजनिक स्थल शामिल है। वडोदरा शहर का जिला स्तरीय योग शिविर समारोह समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ है, जहां जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्कूली बच्चे योगा अभ्यास कर रहे हैं। 2014 के वर्ष में यूनाइटेड नेशंस ने 177 देशों के साथ मिलकर भारत की पहल पर इस दिवस को मनाने की शुरुआत की और तभी से इस दिवस को उत्साह के साथ मनाते हुए योगा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज पूरा विश्व 8वां इंटरनेशनल योगा दिवस मना रहा है और मानवता के लिए योग फॉर ह्यूमैनिटी की थीम पर आज का यह दिन मनाया जा रहा है। 8वां इंटरनेशनल योगा दिवस आज पूरा भारत और पूरा विश्व मना रहा है। ऐसे में वडोदरा में भी आयोजन हुआ है। वडोदरा भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह हमारे साथ है। सर, मानवता के लिए योग, इस थीम पर आज योगा दिवस सेलिब्रेट हो रहा है, क्या कहेंगे? 2015 से 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे विश्व के यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए 190 से ज़्यादा देश में ये योगा डे का आयोजन होता है और भारतीय परंपरा योगा को विश्व में ले जाने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तभी पूरे देश में आज 21 जून को योगा डे का सेलिब्रेशन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर वडोदरा महानगर पालिका की म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल हमारे साथ है। मैम, क्या संदेश देंगे इस खास दिवस पर आज? भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि योगा को यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज़ किया और इंटरनेशनल डे फॉर योगा सेलिब्रेट किया जाता है पूरे भारत देश में। आज माननीय वड़ा प्रधान श्री मैसूर से राष्ट्रीय कक्षा की उजवनी कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में गार्जियन ऑफ रिंग एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है कि जहाँ जहाँ पे भी सूर्योदय हो रहा है वहाँ पे लोग योगा कर रहे हैं और वो पूरा रिंग एक पूरे विश्व में बन रही है। आज वडोदरा महानगर पालिका की तरफ से बहुत सारी जगहों पे योग का कार्यक्रम
किया गया है। आज जब पूरा भारत विश्व को योगा के प्रचार प्रसार का संदेश दे रहा है, तब वडोदरा की सांसद रंजन बेन भट्ट हमारे साथ है। मैं उनसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि उनके जीवन में योग की क्या महत्ता है। मैम, योग आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? मैं योग करती हूँ। मैं तो मेरी शादी का 40 साल हो गया, 42 साल। शादी के 2 साल के बाद मेरे गुरु ने ध्यान करना चाहिए, वो दीक्षा मैंने ली थी, तो तब से मैं ध्यान कर रही हूँ, योगा भी कर रही हूँ। तो इसीलिए शायद मैं फिट हूँ, ऐसा मैं मान सकती हूँ कि आज 60 साल की उम्र में मैं इतनी भागा दौड़ करती हूँ। हर एक आदमी जो अपने जीवन में योग को अपना जीवन में महत्व बनाएगा, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालेगा, जरूर वो स्वस्थ रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आज देश दुनिया में मनाया जा रहा है और थीम रखी गई है ह्यूमैनिटी फॉर योगा। और गुजरात राज्य के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी मेरे साथ है, जो हमेशा ह्यूमैनिटी यानी मानवता को प्रमोट करते आए हैं, मानवता की बात करते आए हैं। सर, ह्यूमैनिटी और योगा का आज संगम किया गया है, उस पर क्या कहेंगे? पहले तो आपको धन्यवाद वीएनएम को दूंगा कि वीएनएम हमेशा से योग के लिए, व्यायाम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए सबसे आगे है। आपके माध्यम से लोगों को योग का महत्व हमेशा से पहुंचता रहा है और आज विश्व योग दिवस है। इस दिन को मानवता के दिन की सब नेमिंग से मनाया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि 2014 में आदरणीय मोदी जी वड़ा प्रधान होते हैं, उन्होंने तुरंत यूनो में इसका ठहराव करवाया। 190 देशों जहाँ इकट्ठे हुए और इतने कम समय में सभी लोगों ने मिलके इसको विश्व योग दिन ठहराया 21 जून। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बढ़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा में जिला स्तरीय कार्यक्रम छाणी पुलिस हेडक्वार्टर मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर योग के आसन करते हुए चुस्त दुरुस्त रहने का निर्णय किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छाणी पुलिस हेडक्वार्टर में जिला स्तरीय समारोह जिला पंचायत के अध्यक्ष अशोक पटेल की और जिला कलेक्टर AB गौर की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का देशवासियों को किया गया संबोधन सुनने का आयोजन भी किया गया। साथ ही उपस्थित सभी लोगों ने योग के आसनों का अभ्यास करते हुए योग को अपने जीवन में रोजाना शामिल करने की प्रेरणा दी। अपना आखा गुजरातनी अंदर आम तो समग्र भारत देशनी अंदर आज योग दिवस उजवाई रह्यो छे अने विश्वनी अंदर पण ज्यारे योग दिवस उजवाई रह्यो छे त्यारे आपणा गुजरातनी अंदर 75 जग्याए आवा योग स्थळो पर योगाभ्यास अने योग करवामां आव्यो। आ योगाभ्यास अने योगनुं जे मुख्य कारण छे मानवता माटे योग। आगामी समयनी अंदर આપણું સનાતન સંસ્કૃતિનું જતન થાય અને સનાતન સંસ્કૃતિ આપણે કોરોના વખતે જે જોઈ કે કોરોના કાળ દરમિયાન પણ આપણી સનાતન સંસ્કૃતિ આપણને કોરોનાથી બચવા માટેનો ઉપાય બતાવી અને એનાથી આપણને કારગર સાબિત કર્યા। યોગ જે છે યોગની અંદર આપણે શારીરિક માનસિક અને બૌદ્ધિક વિકાસ થાય એ દિશાની અંદર આપણા સમગ્ર માનવજાત સમૃદ્ધ બને સક્ષમ બને એ જ આશા સાથે આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના ટેલ સાથે આજે યોગાભ્યાસનો કાર્યક્રમ માનવતા માટે યોગ અંતર્ગત આજે 8મા
વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિત્તે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીની પ્રેરણા અંતર્ગત જે સમગ્ર દેશ અને દુનિયા જે પ્રકારે યોગ તરફ જઈ રહી છે એ આપણા ઋષિમુનિઓએ આપેલા માનવતા માટેની ઉત્તમ ભેટ છે. હું આશા રાખું કે સમગ્ર વડોદરા જિલ્લાના નાગરિકો અને આપણે તમામ યોગને વરીએ સ્વસ્થ વડોદરા, સ્વસ્થ ગુજરાત અને સ્વસ્થ ભારત અને સ્વસ્થ વિશ્વ तरफ આપણે આગળ વધીએ. आजादी के अमृत महोत्सव के भागरूप देश के 75,000 स्थलों पर आज योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें गुजरात का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल है. विश्व के 8वें अजूबे माने जाते सरदार पटेल के सबसे ऊंचे स्टैच्यू के पास योगाभ्यास किया गया. નર્મદા જિલ્લાના સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે આજે વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. અહીંયા ખાસ કરીને કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાની ઉપસ્થિતિમાં વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા, રાજ્યમંત્રી પૂર્ણેશભાઈ મોદી, અહીંના સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવા, ગીતાબેન રાઠવા ઉપરાંત લોકગાયિકા કિંજલબેન દવે સહિતના ગુજરાતી કલાકારો અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે યોગ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. ખાસ કરીને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને જે દેશના આઇકોનિક સ્થળો છે એમાંનું એક સ્થળ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યું છે અને અહીંયા આજે વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. આ ઉજવણી જે છે તે માનવતા કે लिए योग એ થીમ આધારિત આ વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી છે અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણીમાં 3000થી વધુ લોકોએ ભાગ લીધો છે. આજે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, શું કહેશો એના વિશે? જબરદસ્ત મેમરી મારા મસ્તિષ્કમાં અંકિત થઈ ગઈ છે કે જ્યારે સરદાર પટેલ સાહેબના ચરણોની અંદર પ્રથમ સૂર્યનું કિરણ થાય ને યોગ આપણે કરતા હોય, આરોગ્ય મંત્રી સાહેબ અહીંયા ઉપસ્થિત હોય, આપણા મનસુખ માંડવિયા સાહેબ કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી અને સાથે પૂર્ણેશ મોદી સાહેબ હોય, આપણા ગુજરાત રાજ્યના મંત્રીશ્રી, ત્યારે એક અદ્ભુત અનુભૂતિ કલાકારો સાથે, લોકો યુવાનો સાથે બધાએ મળીને એક સરસ અમે લોકોએ ધ્યાન ધરી. જે સરદાર પટેલ સાહેબનું જે બળ હતું, મનોબળ કહો, શારીરિક બળ કહો, એ બળ જો તમારામાં અંકિત કરવું હોય ને તો સાહેબ યોગથી શરૂઆત કરજો. એવી ઉર્જા પ્રસરશે તમારા શરીરની અંદર કેન યુ કેન ઓલ્સો બીકમ અ લોખંડી પુરુષ. ઓ જોઈ મેં दुनिया ने जोई दुनियादारी, जोई मैं रीत भात, जोई कलाकारी, पण क्याय मैं न जोयो आवुराज. धन्या गुजरातनी धरती ने धन्य छे गुजरातना लोको. योग एकता का प्रतीक है, तन और मन को जोड़ता है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी एकता का प्रतीक है. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासत को एक करके एक भारत का निर्माण किया था. ऐसे ही स्थान पर 8वें विश्व योग दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट, युवाओं और सभी लोगों ने मिलकर योग दिवस का सेलिब्रेशन किया. गुजरात के मोढेरा का सूर्य मंदिर देश विदेश में प्रसिद्ध है. आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में मोढेरा के सूर्य मंदिर में योग कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया. आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 आज मनाया जा रहा है. इस मौके पर आयुष मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात के महसाणा स्थित प्रतिष्ठित मोढेरा सूर्य मंदिर में इंटरनेशनल योगा दिवस 2022 के कार्यक्रम की अगुवाई की. इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित डेयरी किसान, छात्र और गणमान्य व्यक्तियों ने एक साथ मिलकर योग करते हुए मानवता के लिए योग थीम पर विश्व योगा दिवस मनाया. भरूच में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को भव्य रूप से मनाते हुए ऐतिहासिक गोल्डन ब्रिज पर हजारों लोगों ने एक साथ योगा किया. वहीं भरूच पुलिस ने फ्लोटिंग योगा का अनोखा आयोजन किया.
भरूच में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित समारोह में राज्य के उप मुख्य दंडक दुष्यंत पटेल, जिला समाहर्ता तुषार समेरा समेत के अधिकारियों की उपस्थिति रही। ऐतिहासिक गोल्डन ब्रिज पर आयोजित इस योग समारोह में 1000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ योग के आसन किए। 2014 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा जनरल असेंबली में योग दिवस मनाने का ऐलान किया गया था और 2015 से विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रथा है जिसका उद्भव भारत में हुआ था और अब पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। आज भरूच गोल्डन ब्रिज खाते योग दिवसની अनोखी उजवणी થઈ રહી છે। गोल्डन ब्रिज એ ભરૂચનું ગૌરવ છે અને 140 વર્ષની સર્વિસ બાદ આજે પ્રથમ વખત આ પ્રકારનો એક સુંદર કાર્યક્રમ અહીંયા આગળ યોજાયો છે। આ આઇકોનિક પ્લેસ નક્કી કરવાનું એક ધ્યેય એ પણ છે કે લોકો આની સાથે જોડાય અને લોકો વધુમાં વધુ આ યોગને પોતાના જીવનનો હિસ્સો બનાવે। આ તકે આપણે એ પણ જણાવીએ કે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા જે માય લિવેબલ ભરૂચ જે ઇનિશિયેટિવ ચાલુ થયું છે એના અંતર્ગત હવેથી રોજ સવારે લાઈવ योगा कोचिंग आखू वर्ष वहीवटी तंत्र द्वारा ऑनलाइन आपवामां आवशे। भरूच पुलिस द्वारा भी योग दिवस को अनोखे रूप में मनाया गया। नर्मदा नदी में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर भरूच पुलिस द्वारा योग समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लीना पाटिल के मार्गदर्शन में योग दिवस मनाया गया। भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग माने जाते योग का प्रचार प्रसार आज पूरी दुनिया कर रही है। ऐसे में वडोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा भी योग दिवस पर योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज पूरा विश्व योगा कर रहा है क्योंकि आज है इंटरनेशनल योगा दिवस। 8वें विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान कार्यालय, आंचल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय और सभी शाखाओं के कार्यपालक अधिकारियों और कर्मचारियों ने साथ मिलकर योग अभ्यास किया। जाने माने योग गुरु डॉक्टर भाविन मेहता ने योग के लाभ और योग के आसनों के बारे में सभी को जानकारी दी। योग हमारे जीवन में दिनचर्या के दरमियान किस तरीके से उपयोगी होता है, उस पर भी सभी को जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में महाप्रबंधक और बड़ौदा आंचल के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने भी योग के महत्व को साझा किया। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पे आज बैंक ऑफ बड़ौदा अंचल के प्रांगण में इस महा योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पे हमारे लगभग 300 से 400 साथी यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जैसा कि मालूम है कि योगा का महत्व कितना ज़्यादा है, ये हमारा जो पेंडेमिक थी, कोविड पेंडेमिक, उस समय ये पता चला कि स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य का मतलब एक फिजिकल स्वास्थ्य होती है, मानसिक स्वास्थ्य होती है, इमोशनल हेल्थ होती है, और इस सभी का समन्वय अगर एक जगह मिलता है तो योगा है। योगा जो है अब शरीर को मन से, शरीर को इमोशन, भावना से जोड़ती है। अगर तीनों का समन्वय होता है तो हम पूरी तरह से अच्छा फील करते हैं। तो इसी के तहत आज यहाँ आयोजन हो रहा है और सभी लोग का यही है कि ये योगा को जीवन शैली बनाए, योगा को अपना एक व्यवहार बनाए, और हमारे ख्याल से यही जीवन का और यही सुख का आधार है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर छात्रों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने एक साथ योग के आसनों का अभ्यास करने का लाभ लेते हुए योग का प्रचार प्रसार किया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज देश भर में विभिन्न आयोजन किए गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत आयुर्वेदिक और यूनानी सेवाएं विभाग, जिला प्रशासन, श्री गंगा सभा और डीपीएस रानीपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 पर समारोह आयोजित किया गया। मानवता के लिए योग थीम पर हेरिटेज साइट के रूप में नामित हर की पेड़ी पर इस योग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इत्यादि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक के मैसूर से देशवासियों को योग दिवस पर दिए गए संदेश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज योग वैश्विक सहयोग का आधार बन रहा है। गौरतलब है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम उत्तराखंड में 75 स्थानों पर किया गया, जिनमें से जनपद हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम निकट सिंह द्वार पर जिला कलेक्टर रोशनाबाद समेत के कई स्थलों पर योगाभ्यास कराते हुए सभी को योग को अपने रूटीन में शामिल करने की प्रेरणा दी गई। देश आज हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं 75वें वर्ष की आज़ादी के इस उपलक्ष्य में। आज भारत के 75 स्थानों पर आइकॉनिक स्थान, उसमें हरिद्वार अपने आप में पूरे विश्व में प्रख्यात विख्यात एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर है, जहाँ पर से हम योग विद्या का भी संचालन करते हैं। आज योग पूरे दुनिया में, जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को रखा था, तो मुझे खुशी है कि दुनिया में कभी भारत के झंडे को विवेकानंद ने फहराने का काम किया था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते हुए प्राचीन भारत की प्राचीन विद्या योग विद्या को विश्व गुरु के रास्ते पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 193 देशों में 177 देशों ने मनाने का काम किया। वो देश जो मुस्लिम राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं, एक देश को छोड़ करके जो मेरे पड़ोसी हैं, और देश के अंदर जिन लोगों ने भी इसका शुरुआती विरोध करने का काम किया था, आज पूरा विश्व योग दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्साह देखने मिला। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में योग शिविर का आयोजन करते हुए सभी को योग करने के लिए प्रेरित किया गया। उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर आगरा में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आगरा के ऐतिहासिक किले में मनाया गया। यहां पुरातत्व अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों और केंद्रीय विद्यालय के छात्रों, केंद्रीय एयरफोर्स के छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया। साथ ही इस मौके पर आगरा के मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता और आगरा प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजेंद्र पैसिया ने योग कर स्वस्थ रहने का सभी को संदेश दिया। योग स्वस्थ रहने के साथ साथ एक साधना भी है, जिससे तन और मन स्वस्थ रहता है। इस मौके पर लोगों को समझाया गया कि हमारे भारत की पुरातन संस्कृति योग है, जिससे तन मन स्वस्थ रहता है और संसार में रहकर जीवन जीने का उत्तम साधन योग है। आज भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और सभी को योग करने की प्रेरणा दी जा रही है। योग से चित्त की वृत्तियों का शमन किया जाता है। अथ योगानुशासन, अनुशासन ही योग है। और योग की क्रियाएं, अवस्थाएं अगर पूर्ण अवस्था में की जाएं तो मनुष्य पूर्व में भी निरोग था, आज भी निरोग है और भविष्य में भी रहेगा। आज हम योग को आसन के रूप में न करके एक्सरसाइज के रूप में कर रहे हैं, जिससे कि हमें दिक्कतें हो रही हैं।
जितने भी आसन है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अगर ये 8 अंगों के अनुसार हम योग को करेंगे तो आज भी हम निरोग रह सकते हैं और निरोग रहने की ये बहुत अच्छी कला है। आज हम लोग योग दिवस के रूप में इसको 21 जून को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। और जैसा कि आपने देखा, पूरे देश में और पूरे विश्व में योगा को मनाया जा रहा है। योग एक साधना है जिसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों सुख जुड़े हुए हैं और इसको करने से लोग प्रसन्न रहते हैं। तो मेरी तो सबसे सलाह है कि योग को अपनी जिंदगी का एक अंग बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सुबह से ही योग शिविर के आयोजन किए गए, जिसमें सभी उम्र के लोग पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने भाग दौड़ वाली जिंदगी से वक्त निकालकर योग का अभ्यास किया। योग करने से टेंशन तो दूर होता ही है, साथ ही शरीर भी स्वस्थ रहता है। योग से सकारात्मक सोच आती है और अच्छे कार्य और विचार मन और शरीर दोनों को प्रफुल्लित करते हैं। साथ ही कई बीमारियों से भी योग छुटकारा दिलाता है। ऐसे में मौके पर योग करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्रीकांत कटियार ने भी योग की तारीफ की। साथ ही योग के प्रचार प्रसार के लिए मोदी जी और योगी जी की भी सराहना की। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नेहरू स्टेडियम में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मुरादाबाद मंडल आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा, एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी केपी सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि समेत के लोग उपस्थित रहे। सभी ने एक साथ योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में भावनगर में शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी की उपस्थिति में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भावनगर में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री और भावनगर के विधायक जीतू वाघाणी की उपस्थिति में महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी यूनिवर्सिटी भावनगर के क्रिकेट ग्राउंड में समारोह आयोजित किया गया। योग भगाता है रोग, इस सूत्र को साकार करते हुए बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने यहां योगा अभ्यास किया। इस मौके पर विधायक विभावरी दवे, मेयर कीर्तिबाला दाणीधरिया समेत के अन्य नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। आज भावनगर महानगर और भावनगर जिला में पण सामूहिक योग ए सवे साथे मळीने नागरिकोए कर्या छे। भावनगर महानगर द्वारा यूनिवर्सिटी ग्राउंड खाते आज विशेष लगभग 4500 थी पण वधारे विश्व योग दिवस निमित्ते सामूहिक योग ए कर्या छे। मने पण उपस्थित रहવાનો मौको मिळ्यो। मानवता माटे योग, सुख, शांति और तंदुरस्ती माटे योग ए आपणा सौ माटे जरूरी है। त्यारे सौने आ योग दिवस निमित्ते समग्र गुजरातवासीओने सरकार वती भारतीय जनता पार्टी वती शुभकामना आपू छूं। अने 21 जून एक दिवस माटे नहीं पण रोज योग साधना करीने आपणी तंदुरस्ती, शांति और सुख माटे आपणे कायम ए योग करता रहीए एनी प्रेरणा ने एनी जागृति आजना दिवसे આપણે સૌ સાથે મળીને વધારેમાં વધારે ફેલાવીએ અને અનુસરીએ। गुजरात के अहमदाबाद की बीजे मेडिकल कॉलेज में पिछले 7 दिनों से रेसिडेंट डॉक्टर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर उतरे हुए हैं। गुजरात राज्य के सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर पिछले 7 दिनों से बॉन्ड सेवा मामले हड़ताल पर उतरे हुए हैं। अहमदाबाद की बीजे मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टर पिछले 7 दिनों से अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। साथ ही ये डॉक्टर ग्राम्य में सेवा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बॉन्ड सेवा को रेसिडेंस में गिनने की मांग की जा रही है। इसी बीच सरकार मामले की कोई सुध नहीं ले रही है। ऐसे में रेसिडेंट डॉक्टरों ने आगे चलकर भी हड़ताल जारी रखने का मन बनाया है।
हम लोग बहुत टाइम से सचिवालय में अप्रोच कर रहे हैं कि हमारी जो SR इक्वल्स जो बॉन्ड की जो डिमांड है वो पूरी की जाए। हम लोग फ्रॉम फरवरी वी हैव स्टार्टेड की हमारी जो लेटर्स है हम लोग उनको ऐसी अप्रोच कर रहे हैं कि SR इक्वल टू बॉन्ड जो हमारा लेजिड है वो माना जाए, क्योंकि हम लोगों ने कोविड में 17 मंथ्स काम किया है। हमने फेब में अप्रोच किया, मार्च में अप्रोच किया, अप्रैल में अप्रोच किया, मई में अप्रोच किया, जून में लास्ट में अप्रोच करते करते हम लोग 5-6 बजे थक गए, तो इसलिए हमने अब स्ट्राइक डिसाइड की है। आज हमारा 7th डे है स्ट्राइक का। SR फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, सीनियर SR सब इस स्ट्राइक में इन्वॉल्व है, इवन इंटर्न्स भी स्ट्राइक में इन्वॉल्व है, बट सरकार हमारा कुछ मान नहीं रही है, ना ही वो झुकने को रेडी हो रही है। तो हमने भी यही डिसाइड किया है कि हम भी नहीं झुकेंगे, हम हमारी डिमांड लेके ही रहेंगे। हमारा सिविल हॉस्पिटल में दो किस्म के दो प्रकार के पेशेंट्स आते हैं। एक जो इमरजेंसी होती है और दूसरे जो प्लान्ड ऑपरेशंस होते हैं या प्लान्ड पेशेंट होते हैं। जो प्लान्ड पेशेंट एंड ऑपरेशन वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, वरना जो इमरजेंसी वाले पेशेंट है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था करके रखी है जिसके अंतर्गत बाहर से मेडिकल ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र एंड डेपुटेशन हुए हैं, बाहर से फैकल्टीज़ आई हैं, हमारी जो नॉन क्लिनिकल फैकल्टीज़ है उनको भी हमने ड्यूटी पे लगाया हुआ है, और हमारे HO हेड ऑफ़ यूनिट और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट सब काम में जुट गए हैं और दर्दी की सारवार कर रहे हैं। ये हड़ताल नहीं थी तभी आप देखें तो इमरजेंसी के 80 से 90 ऑपरेशन होते होंगे, और अभी जो है हमारे पास 80 के आजू बाजू ऑपरेशन होते हैं। वडोदरा के गरीब वर्ग के बच्चों को वडोदरा की सामाजिक कार्यकर्ता रचना भूषण द्वारा होटल में ले जाकर उन्हें खाना खिलाकर खुशियां बांटी गई। वडोदरा के मांजलपुर में तुलसीधाम 4 रास्ते निकट सड़क के किनारे पेड़ों के नीचे गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ऐसे ही 30 बच्चों को सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के भागरूप रचना भूषण द्वारा मकरपुरा के रेस्टोरेंट में भोजन कराया गया। इस मौके पर बच्चों के लिए विभिन्न गेम्स के भी आयोजन किए गए और बच्चों को प्राइजेस भी दिए गए। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी गई और हाइजीन रखने पर जागरूक किया गया। इस मौके पर बच्चों ने देशभक्ति गीत गाते हुए खुशियां मनाई। काफे लोकल रेस्टोरेंट में इन बच्चों को खाना खिलाकर खुशियां प्रदान की गई। गुजरात के सुरेंद्रनगर के पाटड़ी के एक गांव में सौतेले बेटे ने मां की हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के पाटड़ी तालुका के मेरा गांव में घर में प्रवेश कर महिला पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले शिकायत के आधार पर की गई जांच में शिकायत करने वाला सौतेला बेटा ही मां का हत्यारा होने का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। साथ ही हत्यारे सौतेले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की है। मेरा गाम खाते रात्रे 2:45 થી 3 વાગ્યાની વચ્ચે એક બનાવ બનેલો એવી પોલીસને જાણ થતાં પોલીસ જે તે જગ્યાએ પહોંચેલી ત્યારે એક ગજરાબેન પાલાભાઈ જે છે એમનું મર્ડર થયેલાનું જાણ થયેલી અને એમના જે પતિ છે પાલાભાઈ હીરાભાઈ વાઘેલા એમને પણ ગળામાં ખૂબ જ વાગેલો હતો, એટલે એ લોકોને દવાખાને લઈ ગયેલા હતા અને ગજરાબેનને લાશને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપી અને પોલીસે તપાસ ચાલુ કરેલી હતી। લોકલથી એવું જાણવા મળેલું કે ભાઈ કોઈ 2 અજાણ્યા માણસો હતા એવું આ જે તે સમયે પાલાભાઈએ જણાવ્યું। એના તે દિશામાં મેં તપાસ ચાલુ કરેલી અને અમારી તપાસ જે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ દ્વારા ચાલતી હતી એ સમયે પાલાભાઈના દીકરા બાબુ જે ભાઈ છે એનું નિવેદન લીધેલું અને એ ટેકનિકલ સર્વિસીસ સાથે અમને મેચ થતું આવતું નહીં હતું, એટલે પહેલા દિવસથી જ અમારી શંકા એના પર હતી અને આ બાબતે વિગતવારની તપાસ ચાલુ હતી। એ દરમિયાન અમને જાણવા મળેલ કે ભાઈ બાબુભાઈ સાથે એના ફાધર જે પાલાભાઈ છે એને પહેલેથી પૈસા બાબતે ઝઘડો ચાલતો હતો। એ પૈસા બાબતે એટલા માટે ઝઘડો ચાલતો હતો કે પાલાભાઈએ જે જમીન વેચી હતી અને એના જે પૈસા એમના ભાગે આવેલા હતા તો એમણે એને બંને દીકરી અને બીજા મોટા દીકરાને આપેલા હતા, પણ આ જે નાનો દીકરો છે એને આપેલા નહીં હતા, એટલા માટે એણે પૈસાની માંગણી પણ કરેલી હતી એવી અમને ગામમાંથી બાતમી મળી
તો એ વિગતવાર પૂછપરછ કરતાં બાબુએ પછી પોતે ગુનો કરેલાનું કબૂલી લીધેલું અને સાથે સાથે પાલાભાઈને પણ હોસ્પિટલમાંથી રજા આપતા અને પાલાભાઈનું નિવેદન લેતા એમણે જે બનાવની બાબતે એમણે જણાવેલું તો એનાથી અમારી શંકા પ્રબળ બનેલી. એ દિશામાં અમારી તપાસ ચાલુ હતી અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ સાથે વ્યવસ્થિત રીતે પૂછપરછ કરતાં બાબુએ પોતાનો ગુનો એકરાર કરેલો. બાદમાં અમે એની સઘન પૂછપરછ કરતાં અમને એવું લાગેલું કે આ જે ગુનો છે એ કોઈ એક વ્યક્તિથી થઈ શકે નહીં. એટલે અમારે ખૂબ જ વ્યવસ્થિત રીતે પૂછપરછ અમારા ડીવાયએસપી ધ્રાંગધ્રાની ટીમ, દસાડા પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઈ શ્રી ઠાકર અને એના માણસોએ કરેલી. તો એમાંથી અમને જાણવા મળેલું કે એની સાથે એક બીજા વ્યક્તિ પણ જે છે એ આ તપાસમાં આ ગુનામાં સંડોવાયેલા છે. તો એ બાબતે પણ મને ટેકનિકલથી અમને પુરાવા મળેલા હતા અને એમની સાથે વાતચીત પણ કરેલી હતી. 9 તારીખે જે જગદીશ ઉર્ફે જગા લવજીભાઈ ચાવડા જે છે ધ્રાંગધ્રાના રહેવાસી છે એ ત્યાંથી આવેલા ધ્રાંગધ્રાથી અને અહીંયા બંને ભેગા મળી અને આ સમાન કૃત્ય પૂરું પાડેલું. वडोदरा के प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल हमेशा ही खास दिनों को अलग रूप से सेलिब्रेट करती है. इस बार भी इंटरनेशनल योगा डे और साथ ही वर्ल्ड म्यूजिक डे के उपलक्ष्य में क्लासिकल संगीत के सुरताल पर छात्रों ने योग के आसन किए. आज 2 दिवसों का अद्भुत संगम है. विश्व योगा दिवस तो हम सब मना ही रहे हैं, साथ ही सेलिब्रेट हो रहा है विश्व म्यूजिक दिवस, विश्व संगीत दिवस. संगीत दिलों को जोड़ता है, संगीत मन को शांत करता है. ऐसे में कितना अद्भुत संयोग आज है कि 21 जून को ही वर्ल्ड योगा डे और साथ ही वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है. और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों चीज़ों का संगम देखने मिल रहा है. एक तरफ जहां योगा हो रहा है वहीं दूसरी ओर संगीत के ताल छिड़े हुए हैं. संगीत के सुरताल के साथ योगा वडोदरा की प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल में स्टूडेंट्स कर रहे हैं. प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल के ये छात्र संगीत के सुरताल पर योगा अभ्यास करते हुए गणेश दाता कोई भी त्योहार हो, कोई भी खास दिन हो, वडोदरा की प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल उसे बनाना कभी भी नहीं भूलती. आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया और स्कूली छात्रों ने योग किया है. ऐसे में क्या महसूस कर रहे हैं वो जानेंगे. आज इंटरनेशनल योग डे है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज हमारे स्कूल में इंटरनेशनल योग डे और वर्ल्ड म्यूज़िक डे सेलिब्रेट हुआ. उसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों ने अलग अलग योगासन किए. हमारे ड्राइंग सर ने उन्हीं योगासन के ड्राइंग्स बनाए और हमारे म्यूज़िक सर ने हमें म्यूज़िक भी प्रोवाइड किया. वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है. योगा करने से हमारे मन को शांति मिलती है और हम उससे कंसंट्रेशन भी कर पाते हैं हमारे जो भी काम पे. योगा डे और साथ ही म्यूज़िक डे मनाया गया है, क्या कहेंगे? आज प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल के द्वारा इंटरनेशनल योगा डे और वर्ल्ड म्यूजिक डे के अवसर पर शास्त्रीय संगीत की धुन पर योगासन का अभ्यास किया गया और आज स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने योगासन में अभ्यास करके और आज उन्होंने स्कूल के अंदर मनाया है. आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चों ने शास्त्रीय संगीत की धुन के साथ इस योगासन के काफ़ी सारे अभ्यास किए हुए हैं. और जैसा कि हम जानते हैं कि संगीत एक मानसिक हमको स्वस्थ रखता है, हमारे चित्त को स्वस्थ रखता है, उसी तरह योगासन भी और योगा का अभ्यास भी हमारे जीवन में हमारे शारीरिक सशक्त रखता है. और हम संदेश ये देना चाहते हैं समाज को कि संगीत के साथ साथ योगासन को हमारे जीवन में एक आदत के रूप में डालें ताकि हम हमारे मन, तन और चित्त हम तीनों चीज़ों को स्वस्थ रख सकें. इंटरनेशनल योगा डे आज पूरा विश्व मना रहा है और साथ ही विश्व एक खास दिवस मना रहा है वर्ल्ड म्यूजिक डे. संगीत का हम सबके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. ऐसे में सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस खास दिवस पर? विश्व योग दिवस
और विश्व संगीत दिवस के अवसर पर मैं आपको सभी को बधाई देता हूँ। और संगीत और योग, ये योग ही है। जैसे संगीत है, गीत, वाद्य और नृत्य, तीनों के योग से संगीत बनता है। तो इसको नाद योग भी कहते हैं। मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि जहाँ जहाँ भक्त मेरा गान करते हैं मैं वहाँ रहता हूँ। मैं वैकुंठ में कहीं नहीं रहता, मैं उनके हृदय में रहता हूँ। तो आज विश्व संगीत दिवस और विश्व योग में ताल, राग और भाव, इनके योग से संगीत बनता है। ये योग ही है। तो आपको सभी को विश्व संगीत दिवस और विश्व योग दिवस के दिन बधाई। देश दुनिया योग के महत्व को समझ सके, इस आशय के साथ 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिवस पर एमएस यूनिवर्सिटी के पैवेलियन में योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शरीर और मन दोनों को ही चुस्त और दुरुस्त बनाता है। ऐसे में देश दुनिया में 21 जून के दिवस को इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिवस पर वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के पैवेलियन में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात योग बोर्ड का सहयोग रहा। इस मौके पर एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर वीके श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार केएम चुडासमा, एमएस यूनिवर्सिटी की सभी फैकल्टी के डीन, प्रोफेसर और छात्रों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में वीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभी ने एक साथ योगाभ्यास करते हुए योग करने की सभी को प्रेरणा दी। 8મા વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિત્તે અને 75મા આઝાદીમાં વર્ષ નિમિત્તે વડોદરા કોર્પોરેશન, ગુજરાત રાજ્ય અને સાથે સાથે નગર શિક્ષણ સમિતિના અને એનજીઓના માધ્યમથી ગુજરાત યોગ બોર્ડના સહયોગથી એમએસ યુનિવર્સિટી જે પેવેલિયનના ભાગમાં આજરોજ योग કરવાનો મને અવસર પ્રાપ્ત થયો। આખા શહેરમાં અલગ અલગ સ્થાનો ઉપર અલગ અલગ લોકોના માધ્યમથી આજે योग ઉજવાઈ રહ્યો છે અને વિશ્વ સ્તરે જેની નામના થઈ છે। કોરોનામાં પણ યોગે ખૂબ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવીને ભારતવર્ષ અને વિશ્વમાં લોકોના સ્વાસ્થ્ય સારા રાખવાની જે કળા છે અને એક સૈદ્ધાંતિક અને વૈજ્ઞાનિક સિસ્ટમથી જે રીતે લોકો જોડાયા પણ છે એના આગળ જતા લાભ પણ છે। आज द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा द्वारा विश्व योग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस साल के योग दिवस का जो थीम है डेट इज़ योगा फॉर ह्यूमनिटी। योगा का उपयोग हम लोग मानवता के काम में किस तरह से कर सकें। योगा आपको मालूम है हमारी जो वैदिक रीत है उसमें भी योगा का जिक्र है। पतंजलि जी ने योगा का जो आह्वान किया था उसको एक बार फिर से रिवाइव करके हम लोग इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले गए। यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको एक्सेप्ट किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व में मनाने के लिए सबको आह्वान किया। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने योग का उपयोग अच्छी तरह से देखा हुआ है। जब कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन थी उस समय हम सभी लोगों ने घर पे रह कर के योगा किया हुआ है और योगा से देखा है कि कैसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर वडोदरा निकट पादरा में नगर पालिका संचालित स्कूलों में भी योग दिवस मनाया गया। जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस मौके पर पादरा
नगरपालिका संचालित पीपी श्रॉफ हाई स्कूल का कार्यक्रम प्रमुख स्वामी हॉल में आयोजित, जहां सभी छात्रों ने योग अभ्यास किया। इस मौके पर पादरा नगरपालिका के अध्यक्ष मयूर ध्वज सिंह झाला और कार्यकारी अध्यक्ष नयन भावसार समेत के पदाधिकारी उपस्थित रहे। पादरा नगरपालिका संचालित चौकसी केके गर्ल्स हाई स्कूल में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें भाजपा जिला महिला मोर्चा अध्यक्षा मनीषा भावसार और शहर महिला मोर्चा अध्यक्षा हीना बेन उपस्थित रहे। 2014 में अपना वडाप्रधान मोदी साहेबे आखा विश्व ने 21 जून आखा विश्व में 21 जून ने आंतरराष्ट्रीय योग दिवस तरीके जाहिर कर्यो होय त्यारे आखी दुनिया ने अपना मोदी साहेबे योगा द्वारा तंदुरुस्ती आपवानो एक प्रेरणा आपी होय त्यारे आज 21 जूने योग दिवस होय, आंतरराष्ट्रीय योग दिवस होय ए निमित्ते आज पादरा नगरपालिका द्वारा अमारी बंने स्कूल गर्ल्स स्कूल और पादरा पीपी स्कूल बंने स्कूल में योगासनનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના આહવાન મુજબ એમના પ્રધાનમંત્રી બન્યા પછી 21મી જૂન વિશ્વ યોગ દિવસ તરીકે ઉજવાય છે અને એ કાયમ 21મી જૂન ઉજવવા માટે योग કરવા માટે આહવાન કરે છે કે योग કરવું એ શરીર માટે સારું છે, योग કરો નિરોગ રહો। એના ભાગરૂપે અમે આજે પાદરામાં શ્રી ચોકસી કે ગર્લ્સ હાઈ સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે અમે સંગઠનના હોદ્દેદારોએ અમારા મહિલા મોરચાના પ્રમુખ દીપિકાબેનના આદેશ મુજબ અમે ખેસ પહેરીને योग દિવસના દિવસે અમે ભાગ લીધો છે। गुजरात के सुरेंद्रनगर में जिला स्तरीय कार्यक्रम MP शाह आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में आयोजित किया गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस MP शाह आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में मनाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री किरीट सिंह राणा उपस्थित रहे। शहर की प्रज्ञाचक्षु महिलाओं के लिए कार्यरत सेवा कुछ संस्थाओं की प्रज्ञाचक्षु महिलाएं भी इस योग कार्यक्रम में शामिल हुई। योग फॉर ह्यूमैनिटी की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में 3000 से ज्यादा योग प्रेमी जुड़े। विभिन्न स्कूल के छात्रों ने भी यहां उपस्थित रहकर योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में भाजपा के विधायक और भाजपा के अग्रणियों की भी उपस्थिति रही। अंतरराष्ट्रीय दिवस એટલે કે 21મી જૂન केंद्र અને राज्य सरकार आम तो राज्य सरकार गुजरात युवक बोर्ड द्वारा आ योग दिवस मनाववाना भागरूपे आज सुरेन्द्रनगर जिल्ला में राज्य सरकारना कैबिनेट मंत्री तरीके મને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જવા માટેની સૂચના મળી છે। એમ દરેક રાજ્યોમાં આ યોગા દિવસની ઉજવણી આંતરરાષ્ટ્રીય શરૂઆત એની 2015થી થયેલી આ 8મો વિશ્વ યોગા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ છે। એના ભાગરૂપે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મારી સાથે અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના શહેરના વિધાનસભાના ધારાસભ્ય માન્ય શ્રી ધનજીભાઈ, नगरपालिका प्रमुख वीरेन्द्रभाई, अमरा युवक बोर्डना बेनश्री वायबी सौ आवेला। आम तो योगा में समग्र जिल्लाना कॉलेज विद्यार्थीओ भाईओ बहनों ने आमंत्रित सर्वे ग्रामजनों और पत्रकार मित्रों, खास तो मैंने खरेखर प्रेस मीडिया में माध्यम थी समग्र मारो जिल्लो और देश विदेश में आपणे तो विश्व में आज योगा दिवस એટલે કે માન્ય ગૌરવ સાથે આપણે કહી શકીએ માન્ય નરેન્દ્રભાઈ એ શરૂઆત જે કરાવી છે એ આખા વિશ્વમાં આ યોગા દિવસ મનાવી રહ્યા છે। गुजरात के भावनगर में जिला स्तरीय योग समारोह कैबिनेट मंत्री RC मकवाणा की उपस्थिति में आयोजित किया गया। भावनगर जिला में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सिद्धसर स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री RC मकवाणा की उपस्थिति में और भावनगर की सांसद भारती शियाड़ की मौजूदगी में सभी ने योगाभ्यास किया। इस कार्यक्रम में करीब 3000 जितने बच्चे भी शामिल हुए। कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक से देशवासियों को संबोधन किया और योग दिवस की शुभकामनाएं भी दी। योग ए सरल विज्ञान है, योग ए जीवन जीवानी कला है। समग्र विश्व में लोग बधा योग करे ए माटे नरेंद्र भाई भारत देश में पहल करी और विश्वनी अंदर बधा ज लोको ए योग ज्यारे करता थया छे त्यारे आज सरस रीते समग्र राज्य में नहीं पण समग्र देश की अंदर ए 8मो
વિશ્વ યોગ દિન એ ઉજવાઈ રહ્યો છે। યોગ એટલે જોડવું। આમ તો યોગનો અર્થ થાય છે કે આત્માથી પરમાત્માને જોડવો અથવા તો જીવથી શિવનું મિલન થાય, એ એનો ગૂઢ અથવા તો ગહન એ અર્થ છે। અને એ આપણા ભારતનો અમૂલ્ય આ ખજાનો છે, અમૂલ્ય વિરાસત છે। આ ગહન યોગ છે, પણ સામાજિક જીવનમાં પણ લોકો એ યોગ અપનાવતા થાય, અષ્ટાંગ યોગ અપનાવતા થાય અને એની સાથે યોગ કરવાથી એ શારીરિક, માનસિક અને હું તો કહીશ કે આત્મિક સ્વાસ્થ્ય પણ એ મળે છે, કારણ કે આત્માની ઉન્નતિ પણ એના થકી શક્ય છે। સ્વાસ્થ્ય તો મળે જ છે, આપણું મગજ પણ પાવરફુલ બને છે। ટૂંકમાં એક સંપૂર્ણ વ્યક્તિત્વ વિકાસ માટે થઈ અને પરમાત્માના મિલન સુધીનો આ જે ગહન ભારતનો યોગ છે, આજ જે આખું વિશ્વ કરતું થયું છે, ત્યારે આ 8મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની હું સમગ્ર ભારતવાસીઓને, समग्र ગુજરાતવાસીઓને, समग्र ભાવનગરવાસીઓને ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકની શુભેચ્છાઓ આપું છું। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में भाव गुरु विद्या कैंपस में योग शिविर आयोजित की गई, जहां एक साथ सभी लोगों ने योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास करते हुए शरीर और मन को चुस्त दुरुस्त रखने की प्रेरणा दी। भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा योग का इजाद किया गया था। पूरा विश्व योग की ओर झुके, इस आशय के साथ 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में भी इस दिवस को आज ऐतिहासिक रूप से मनाया जा रहा है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में भी इस मौके पर विभिन्न जगहों पर योग शिविर आयोजित किए गए। लखतर पुलिस स्टेशन, कोर्ट, स्कूल समेत भावगुरु विद्या कैंपस में भी विश्व योग दिवस मनाया गया, जिसमें लखतर के मामलतदार समेत के अधिकारियों और छात्रों और नागरिकों की उपस्थिति रही। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।